एमबीसी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार दिलीप जी आप डोमिसाइल के मुद्दे को काफी ज्यादा उठा रहे हैं और ऐसे में डोमिसाइल नीति को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में क्या कहिएगा इस पे? सरकार इसको लेकर सीधे सीधे मुंह करते हुए नजर आ रही है। सरकार का यह साफ कहना है कि बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगी थर्ड पेज की बहाली। देखिए, ये तो सरकार का कहीं न कहीं तानाशाही रवैया है। जिस तरह TRE-1 में डोमिसाइल लागू किया गया, फिर अचानक हटा दिया गया, फिर तो साफ दिख रहा है कि सरकार और सरकार में बैठे लोग और जो भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब अपने वोट बैंक के फायदे के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। इन लोगों को शिक्षक अभ्यर्थियों से या अन्य छात्र छात्राओं के हित से कोई मतलब ही नहीं है। इनका जो रवैया है वो साफ दिख रहा है। लेकिन हम लोग छात्रों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक कि छात्रों को न्याय न मिल जाए, लड़ते रहेंगे। इसलिए हम लोग का जो डिमांड है कि काउंसलिंग रिजल्ट से पहले हो, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो। आज भी हम लोग उस डिमांड पे कायम हैं और अभी भी सरकार से ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए काउंसलिंग पहले नहीं करवाए जाने के कारण ही अभी TRE-1 TRE-2 में जो फर्जीवाड़ा की बातें सामने आ रही है, हजारों सीटें खाली रह जा रही है और हजारों फर्जी लोग बहाल हो गए और इनके वजह से हजारों जो योग्य थे वो शिक्षक नहीं बन पाए। और उसके अलावा देखिए हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त हो गई। अब वो शिक्षक कभी बन नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र समाप्त हो गई, कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसके लिए दोषी कौन है? जब ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाली हो रही थी, जिन लोगों ने इनको बहाल किया वो लोग दोषी हैं। इसलिए हम लोग ये डिमांड करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए ताकि फर्जी लोगों को पहले ही बाहर किया जा सके और साथ में डोमिसाइल भी लागू हो। हम लोग डोमिसाइल के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार लागू करे। हम लोग 100% की बात नहीं कर रहे, 90% डोमिसाइल लागू हो, यानी कि 90% सीटें जो है वो बिहारियों के लिए रिजर्व किया जाए। 10% सीट ओपन रहे जिसमें बिहार से बाहर के लोग भी फाइट करें, बिहार के लोग भी उसमें फाइट कर सकते हैं, लेकिन 90% सीटें जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए हो। ये हम लोग का डिमांड है। हम लोग ऐसा कभी नहीं कह रहे हैं कि बिहार से बाहर के लोगों को बिहार में एकदम फॉर्म ही नहीं भरने देना है, किसी का एंट्री नहीं होने देंगे, ऐसा हम लोग कभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि 10% रहने दीजिए, 10% में बिहार से बाहर के लोग भी रहेंगे, बिहार के लोग भी उसमें फाइट कर सकते हैं, यानी 10% सीट ओपन रहे और बाकी 90% सीटों पे डोमिसाइल लागू किया जाए। लेकिन दिलीप जी लगातार जो है वो कहीं ना कहीं RTI के रिपोर्ट को लेकर जो शिक्षा विभाग है या फिर कह ले बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। ऐसे में मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जो RTI के रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है जिसमें कई सारे फर्जी अभ्यर्थी शामिल होने की बातें आ रही है। RTI की जानकारी तो एक अलग चीज हुआ, चलिए वो अलग चीज है, लेकिन अब यहाँ तो सरकार के अधिकारी ही, चाहे वो कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, उन लोगों ने भी कई जिलों में ये नोटिस जारी किया है। ये सरकारी नोटिस है जिसमें कई शिक्षकों का लिस्ट है जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे सीटेट फेल हैं फिर भी वो टीचर बन गए, STET का सर्टिफिकेट नहीं है विज्ञापन की शर्तों के अनुसार फिर भी वो टीचर बन गए हैं। अभी समस्तीपुर का एक मामला आया जिसमें एक ही रोल नंबर पे 2 या 3 लोगों को ज्वाइन करा दिया गया। ये तो साफ दिख रहा है। तो इसमें कोई भी बोले, शिक्षा मंत्री बोले या कोई भी मंत्री बोले, तो उनके बोलने से तो नहीं होगा, ये तो सबूत पूरा है। और हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से कि TRE-1 TRE-2 में जितने भी टीचर सेलेक्ट हुए हैं सबकी आप जांच करवाइए एक बार फिर से, बायोमेट्रिक जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो YGMS पटना से, इसके अलावा दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो और आवासीय सर्टिफिकेट की जांच हो, जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता से संबंधित सर्टिफिकेट है सबकी जांच हो, कास्ट सर्टिफिकेट की जांच हो, क्योंकि बिहार से बाहर के भी कई लोग बिहार का आवासीय बनाकर, बिहार का जाति सर्टिफिकेट बनाकर आरक्षण का भी लाभ यहाँ ले लिए हैं, जो कि नहीं मिलना चाहिए था। तो वो सब की जांच हो फिर से। और साथ ही महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया गया वो भी गलत है। बिहार महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलना चाहिए। दिव्यांग आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर के दिव्यांग को दिया गया वो भी गलत है। आरक्षण किसी भी तरह का हो, बिहार के लोगों को ही मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ बिहार की सरकारी नौकरियों में। लेकिन दिलीप जी जिस तरीके से खबरें आ रही इसको देखते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी, जो बिहार के खासकर दिव्यांग अभ्यर्थी उनको साइड कर दिया गया है, बाहरी दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी इस बहाली में शामिल करवाया गया। जो फर्स्ट फेज की बहाली हुई, सेकंड फेज की बहाली हुई, इसको लेकर भी कई सारे खुलासे हो रहे हैं। देखिए इसमें सरकार की गलती है। जो सरकार जो आरक्षण दे रही है ना, जैसे महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण, इसका जो है तो बिहार से बाहर की महिलाओं को भी और दिव्यांग भाई बहनों को भी मिल रहा है। तो ये सरकार का फैसला है। इसमें
शिक्षा विभाग या बीपीएससी को हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि सरकार का फैसला है। तो सरकार के स्तर से ये किया जाना है कि भाई बिहार से बाहर के लोगों को आरक्षण नहीं देना है। ये तो सरकार को फैसला लेना होगा इसमें, चूंकि आरक्षण किसको देना है किसको नहीं देना है ये तो सरकार फैसला लेती है। जैसे डोमिसाइल लगाने का फैसला सरकार का था, हटाने का भी फैसला सरकार का था। सरकार ने हटा दिया तो शिक्षा विभाग ने भी हटा दिया, बीपीएससी ने भी हटा दिया। उसी तरह जो आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को मिल रहा है तो ये सरकार का फैसला है, बिहार सरकार का। तो बिहार सरकार को ही इसमें चेंजिंग लाना पड़ेगा। अब जो भी संबंधित बोर्ड है, आयोग है, विभाग है, उसको दिशा निर्देश देना पड़ेगा कि आरक्षण किसी भी तरह का हो बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। और हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं, बिहार की बेटियां हैं, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग साथ दीजिए। जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनसे भी आग्रह करें कि आप लोग साथ दीजिए कि आपके हक और अधिकार के लिए हम और मजबूती से लड़ सके। और साथ ही बिहार की तमाम छात्र छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए ताकि इस फर्जी बहाली के खिलाफ लड़ सके, फर्जीवाला रोक सके और टीआरई 3 में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो और जो मुद्दा है डोमिसाइल हो या अन्य जो छात्र हित से जुड़ा मुद्दा है, उन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग बड़ा आंदोलन कर सके। कब तक आंदोलन होगा दिलीप जी? देखिए, हम लोग अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, हर जिला का टीम बना रहे हैं। जैसे ही हम लोग पूरी तरह से ये हो जाएंगे कि हर जिला में हमारा टीम बन गया, हम लोग बहुत जल्द आंदोलन करेंगे। क्योंकि हम लोग तो किसी पार्टी से हैं नहीं, न ही किसी से संगठन से हैं, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा समय लग रहा है। स्टूडेंट्स को संगठित करना सबसे पहले जरूरी है। संगठित हो जाए स्टूडेंट, उसके बाद होगा बड़ा आंदोलन। देखिए, बड़ा आंदोलन होगा, छात्र नेता दिलीप का ऐलान है और ऐसे में संगठित होने की बातें कर रहे हैं, तमाम अभ्यर्थियों से बातें हो रही है और कहीं ना कहीं डोमिसाइल से लेकर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और ऐसे में जो रिजल्ट है उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। सरकार से क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी कि अभ्यर्थियों की मांगे कब